सवाल मैंने ये पूछा कि अगर तेजस्वी राहुल गांधी खानकाह में गए तो दिक्कत क्या है? क्यों आप लोगों को लगने लगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई? यहाँ पर जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी के, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि क्यों ना जाए, शैक्षणिक संस्था है। देखिए, मैं आपको बतला दूं कि राजद का जहां तक प्रश्न है तो पिछले 15 वर्ष से जो पति पत्नी की सरकार आतंक राज जो थी, जिसको जंगल राज न्यायालय ने कहा, उसमें 130 से अधिक धार्मिक दंगे हुए, 26,000 से अधिक व्यक्ति मारे गए और अधिकांश व्यक्ति, आपको मैं बतला दूं, चाहे तो मुस्लिम कम्युनिटी के थे या यादव समुदाय के थे। और जबकि ये माई समी के आधार पर उनके जो मेंटलिटी है उसका एक्सप्लॉयटेशन करके सत्ता में ये काबिज होते हैं। आज भी जब राष्ट्रीय जनता दल के महत्वपूर्ण पद पर आसीन होने की बात होती है तो लालू जी को स्वयं, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपनी पुत्रियां जो भारत में भी ठीक है। ईशान त्यागी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, फिर अजय जी के पास जाता हूं, बाकी मेहमान भी है मेरे साथ, अनंत जी भी जुड़ गए हैं। तो स्थिति ईशान त्यागी क्या कहना चाह रहे हैं? आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। ईशान त्यागी, अखिलेश जी, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के लिए और तेजस्वी यादव जी के लिए जिस तरह से अभी अजय आलोक जी ने भाषा की मर्यादा को लांघने का काम किया, तो अब वो गौर से सुने। जो वोट चोर प्रधानमंत्री के जो यहाँ प्रवक्ता मौजूद हैं, उनको ये जवाब देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर पर सवाल पूछा, तो जाके उनको पहले पूछ के। अरे इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र, क्या उनकी राम मंदिर में आस्था है कि नहीं है? अरे भाई, आपके बीच में नहीं बोला था, कौन बोल रहा है बीच में? इनके बीच में नहीं बोला था। नहीं, आपको याद है, इस तरह से डिबेट नहीं होती है। चोरी नहीं डकैती, इंदिरा गांधी ने डकैती प्रारंभ की थी, संविधान को ठेंगा दिखलाया था। उनको सवालों का जवाब देने दीजिए। 42 एक करके बोलिए। परिमल जी थोड़ा सा रुक जाइए, अजय आलोक इसका जवाब देंगे। को तहत करने का इन लोगों ने प्रयास किया था। जल्दी से ईशान त्यागी, जल्दी। परिमल जी को मैंने देखा है, परिमल जी को एक बीमारी है बोलने की। अखिलेश भाई, प्रॉब्लम ये है, परिमल जी की पार्टी को एक बीमारी है बोलने की, बार बार बीच में बोलने की बीमारी है, क्योंकि इनकी 2-3 महीने में इनकी राजनीति खत्म होने वाली है, नीतीश कुमार जी की और उनकी पार्टी की। इस बार वो बिहार से साफ हो जाएंगे और अभी तक तो वो अपनी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को सुपुर्द कर ही चुके हैं। अब परिमल जी से बुलवा लीजिए। अखिलेश जी, परिमल जी उनको जरा बोलने दीजिए। परिमल जी, ईशान त्यागी जो अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, बाकी और भी मेहमान मेरे साथ हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। ईशान त्यागी जी 30 सेकंड में खत्म करिए अपनी बात। ईशान त्यागी 30 सेकंड में जो शामिल व्यक्ति हैं, अब आप पहले उनसे बुलवा लीजिए, बीच में बोलेंगे तो। अरे बोलिए जल्दी सर, समय नहीं है, पहले आप में ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी बोलिए आप। ईशान जी, वोट चोर प्रधानमंत्री के जो प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं, अजय आलोक जी को सवाल का जवाब देना चाहिए कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कब जाएंगे राम मंदिर। उनको इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि जिस तरह से सुनियोजित तरीके से वो वोट चोरी कर रहे हैं, वो जनता को समझ आ रहा है। यात्रा जो हमारी चल रही है, इस तरह से अखिलेश जी देखिए, डिबेट नहीं हो पाती है। ये बीच में परिमल जी बोल रहे हैं, क्योंकि नहीं, वो चुप हो गए भाई, अब चुप है। परिमल जी चुप हो गया, बोलिए, आप ही की बात जा रही है, बोलिए। होने वाली है बिहार से। अब देखिए, रही बात, देखिए उन्होंने गाली की बात करी, मैं बड़े जिम्मेदार तरीके से एक स्पष्ट कर देता हूं कि जिस व्यक्ति ने भी गाली उस मंच से दी, मेरे को उस बात का खेद है और इस पे जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो सरकार है वहां पे, वो पुलिस को डायरेक्ट करे कि इस पे जांच हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन साथ में अजय आलोक जी को यह भी बोलना चाहिए, उनको भी खेद जताना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं एक महिला के लिए, जब एक अजय आलोक जी को स्क्रीन पर लाइए, उनसे जवाब चाह रहे हैं ईशान। हाँ। विधवा बोलते हैं, जब किसी महिला को जर्सी गाय बोलते हैं, जब किसी व्यक्ति को हाइब्रिड बछड़ा बोलते हैं, अजय आलोक जी को भी उस पर खेद प्रकट करना। ठीक है, अजय आलोक जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। इसका जवाब दे दीजिए डॉक्टर अजय आलोक। देखिए, ईशान जी को मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पे पसंद करता हूं, लेकिन ईशान जी एक बात याद रखिए, राम मंदिर का उद्घाटन जिस दिन हुआ था तो उस दिन मोहन भागवत और प्रधानमंत्री एक ही साथ थे रामलला में। ऐसी बातें मत बोला कीजिए कि फंसिएगा। एक बात। दूसरी बात, मैंने कोई अपशब्द नहीं बोला है। राहुल गांधी मैं इसलिए कहता हूं, नहीं झूठ बोलो, चेक कर लीजिएगा। मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री दोनों एक साथ थे। राहुल गांधी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि उनके दादाजी का नाम फिरोज जहांगीर गांधी। इज्जत से नाम लीजिए, देश के नेता प्रतिपक्ष, आप लोग कुछ इज्जत से नाम लीजिए, मत बोलिए, पढ़ लीजिए। इस तरह से नहीं बोलने दूंगा मैं आपको। नहीं, इस तरह से अगर आप भाषा की मर्यादा देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए लांघेंगे तो मैं पढ़ लिख के आया कीजिए ना थोड़ा सा। उनका नाम राहुल अपडेटेड रही है, कोई भाषा राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की मैं नेता प्रतिपक्ष। भैया मुझे मालूम है, भैया एक मिनट, मुझे मालूम है आप जाके पढ़े, उधार के गांधी में बोलता हूँ। मालूम है। अरे भाई, मैं उधार का गांधी बोलता हूँ।
आपके तौर तरीकों से उधार मैं के अवगत गांधी हूं। हैं भैया, राहुल गांधी ही उधार के बोलिए। गांधी हैं, क्यों चिढ़ रहे हैं? नहीं, उधार के गांधी किस तरह से अरे किस भैया, तरह से क्यों किस चिढ़ तरह रहे से हैं? किस तरह उधार से के बताइए गांधी ना। हैं, चलिए, अरे उधार भैया, के क्यों गांधी चिढ़ने हैं। वाली बात? अब आप आगे किसी बढ़े, का नाम ऐसे ही बुला- रुके रहना है। आप किसी का नाम आगे बिगाड़ेंगे बढ़े, तो मैं आपको उधर से- रोकूंगा। उनको अपना नहीं, नाम नहीं, लेने में शर्म नेता आती है। प्रतिपक्ष के लिए अगर आप इज्जत से बोलेंगे, नाम लेने तमीज में से शर्म बोलेंगे, आती है तो मैं उनको। आगे डिबेट चलने दूंगा आपको। उनको अपना नाम लेने में अगर शर्म आप आती है। नेता प्रतिपक्ष के लिए तमीज चलिए से मुद्दे पे आइए बोलेंगे, अजय जी, आप छोड़िए बोलिए। छोड़िए इस चीज को। अगर इस तमीज चर्चा से में हम नहीं जा रहे हैं बोलेंगे, उधार के गांधी तो वगैरह, आप आप नहीं मुद्दे पे बोलिए। आइए। नहीं चलने देगा, ठीक, कोई ठीक है। डिबेट नहीं चलने देगा। त्यागी गजब जी, हाल है त्यागी भाई। जी, एक मिनट, अजय जी को अपनी बात रखने दीजिए। अजय आलोक जी, आप बात करिए, मुद्दों पे बात करिए। आप बताइए प्रधानमंत्री बोलने तो दीजिए आप उनको। त्यागी जी थोड़ा सा चुप हो जाइए। अब आप कह रहे थे ना बाकी चलने बोलने के लिए। चलने दूंगा। सुन लीजिए अजय आलोक हिम्मत जी। है, हाँ। हिम्मत है तो खेद व्यक्त करिए इस बात पे। अजय आलोक जी। हिम्मत है तो खेद व्यक्त करिए। ऐसा है, दूसरी बात एक और बता देता हूं। एक कहीं का भी अगर आप एक लाइन भी प्रधानमंत्री का निकाल लिए कि उन्होंने नाम लेके किसी को हाइब्रिड बछड़ा बोला था, या नाम लेके किसी को कांग्रेस की विधवा कहा था, या नाम लेके किसी को जर्सी गाय कहा था, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। आप लोग खुद कांग्रेसी लोग गाली देते हैं सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, सब उधार के गांधियों को आप लोग खुद गाली देते हैं। हम लोगों ने कभी नहीं दिया नाम लेके प्रधानमंत्री को गाली क्या दी बात गई। कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी हमारे आदरणीय नेता नाम हैं, लेके आप प्रधानमंत्री हमारे को दिलों में बसते हैं, गाली गलौज करते हैं। मेरे राहुल खून में गांधी कांग्रेस बहती राहुल है। गांधी कहते आप हैं कैसे- डंडे से कैसे मारेगा, आक्षेप लगा इस सकते हैं? मोदी को डंडे से मारेगा। अरे राहुल आपकी गांधी परिपाटी कहते रही होगी हैं। गाली अरे क्या देना सिखा रहे हैं नेताओं आप? को? अखिलेश जी, आप अगर ये गाली बीच में देके बोलेंगे तो ये पहले ठीक नीतीश नहीं है। कुमार जी के साथ थे, ये और ठीक उसके नहीं है बाद अब अखिलेश आपको बीजेपी चले गए हैं। अगर ये बीच में नहीं, बोलते आप रहेंगे तो इन्हीं आक्षेप को लगाएंगे बुलवाते कि हम रहेंगे। गाली देते हैं। हम कहाँ गाली देते हैं अपने नेता को? अगर ये सुन बीच तो में लीजिए बोलना- ईशान त्यागी जी, अभी आप बोलना आप बड़ी इसी कष्ट बात पर है। आपत्ति जाहिर कर रहे थे कि आप जब कह रहे थे, आप बोल रहे थे, लोग- तो आप बाकी लोग- कोई ना बोले। अब अजय आलोक अपनी बात रखने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा समय आपको दिया जाएगा, आप जवाब दे दीजिएगा। अजय जी जल्दी से सर, कुछ मेहमान इंतजार कर रहे हैं। और बस मैं वही कह रहा हूं कि हमने कभी नाम लेके सोनिया जी या राहुल जी को कभी कोई गाली नहीं दी। अगर एक लाइन किसी का दिखा दीजिएगा, राजनीति छोड़ देंगे हम लोग। आप खुद कांग्रेसी लोग जितने हैं, जितने कांग्रेसी हैं, खुद आप लोग सोनिया जी को, राहुल जी को इन सब नामों से विभूषित करते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये हमारी समस्या झूठ बोल नहीं रहे हैं है। आप। दूसरी बात, आप आपके झूठ बोल खेद रहे हैं, आप जताने गलत से narrative राहुल गांधी चला ने रहे हैं। खेद नहीं जताया है। कल से लेके आज तक, कल से लेके आज तक राहुल गांधी ने खेद नहीं जताया है जो प्रधानमंत्री की मां की गाली दी गई। नहीं जताया, क्योंकि वो ढीठ हैं, थेथर के पिता हैं, खेद नहीं जताएंगे, हम लोग भी जानते हैं। माफी वीर हैं, 4-4 बार सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, जानबूझ के लेकिन बुलवाया वही भाई। गलती बार-बार जानबूझ खेद के क्यों करेंगे। जिताएंगे? आदत है ना, छूटेगी नहीं। ठीक है, विनोद मैं क्या बंसल जी, करूं? विनोद क्या ये बंसल मेरे बहुत देर बस से में कुछ है? कहना ये चाह तो रहे मेरे थे, मुझे दिख रहा है नस-नस स्क्रीन पर। में। विनोद बंसल जी भी आ गए इनके चर्चा नस-नस में। में। विनोद जी जी क्या कह रहे थे सर आप? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार कांग्रेस के प्रवक्ता को हुआ क्या है। क्या दादा का नाम लेना कोई डिसरेस्पेक्ट है क्या? दादा के नाम का सरनेम का प्रयोग करना क्या गाली है क्या? वो भी गांधी क्या के भाई। क्या फिरोज जी के नाम के आगे गांधी नहीं था क्या? नहीं तो फिरोज गांधी अरे का भाई, नाम वो रख दिया गांधी था ना थे, उन्होंने। गांधी नहीं थे, वो गांधी थे। हैं? ओ भाई साहब, गांधी थे, रिकॉर्ड अरे देख लो गांधी भाई। थे भाई, कांग्रेस आप झूठी लोग बोलती गलत रहेगी बोलते हैं, हमेशा। आप ही लोग पढ़ते अब नहीं, उठते अब नहीं, यही दिक्कत अब भाई साहब, अब आपके झूठ नहीं चल सकती। हाँ। अरे गांधी को आप लोग गांधी पढ़ते बोलिए यार, नहीं है, क्या कोई बात करो रिसर्च आप? नहीं करते राहुल हैं, भी गांधी फालतू था। की बात बोलते हैं। और फिरोज अब मुझे गांधी बताइए, पारसी चलिए थे, चलिए उन्होंने अजय, ये बताइए आपको सोनिया जी का गांधी पूरा नाम बोल क्या दिया है? अखिलेश अच्छा, सोनिया जी का पूरा नाम क्या है? अरे बताओ ना यार, सोनिया माता जी का नाम क्या है? अगर आप नेता प्रतिपक्ष देखिए, चर्चा हम इस चीज पे नहीं कर रहे हैं, किसी के सरनेम पे आज बातचीत नहीं हो रही है। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। बंसल साहब आप भी और त्यागी जी आप भी सुन लीजिए मेरी बात। चर्चा हम इस पर नहीं कर रहे हैं कि इसका सरनेम क्या है।